रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुलराज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। ट्विनडर्म क्रीम दांत, खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन से दे असरदार राहत और ऑर्थोकूल हर्बल पेन रिलीफ ऑयल हर कदम पर दे सुकून का एहसास। बिस्फी के पोखरौनी गांव से दौस नदी में नहाने के दौरान सीढ़ी से फिसलकर गहरे पानी में गया 9 वर्षीय बच्चा, डूबने से हुई उसकी मौत, परिवार में पसरा मातम। मधुबनी में बढ़ती बिजली मांग के बीच विद्युत व्यवस्था होगी मजबूत। 4 नए पीएसएस और 10 एमवीए ट्रांसफार्मर से उपभोक्ताओं को मिलेगा बड़ा लाभ। मधुबनी में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 102 ठिकानों पर की छापेमारी। 131 लीटर शराब हुई बरामद, 5 तस्कर और 6 शराबी हुए गिरफ्तार, वहीं 2 वाहन हुई जब्त। मधुबनी नगर थाना में प्रभारी डीएसपी 1 आलोक कुमार के द्वारा किया गया औचक निरीक्षण। लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के दिए गए निर्देश। मधेपुर सीएससी में देर रात बदहाल व्यवस्था हुई उजागर। मरीज वार्ड में कचरा और नल में पानी नहीं है उपलब्ध, मरीजों व परिजनों को हो रही है भारी परेशानी। तेरह सूत्री मांगों को लेकर मधुबनी में रसोइयों के द्वारा निकाला गया आक्रोश मार्च। समाहरणालय पर प्रदर्शन कर न्यूनतम वेतनमान और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की उठाई गई मांग। जयनगर में 15 सूत्री मांगों को लेकर खेगरा मस का 2 दिवसीय सत्याग्रह हुआ शुरू। गरीबों और भूमिहीनों के लिए जमीन, आवास और रोजगार की उठी मांग। और मधुबनी पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर परेड का किया गया पूर्वाभ्यास। एसएसपी योगेंद्र कुमार ने किया निरीक्षण, सुरक्षा को लेकर दिए जरूरी निर्देश। खबरें अब विस्तार से। बिस्फी प्रखंड के पोखरौनी गांव में धौस नदी में नहाने के दौरान 9 वर्षीय चाहत कुमार की डूबने से मौत हो गई। बताया गया कि चाहत अपने भाई के साथ नदी में नहाने गया था, तभी सीढ़ी पर पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया। सूचना पर बिस्फी थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार, सीओ संतोष कुमार सिंह और मुखिया अविनाश पासवान मौके पर पहुंचे। सबको पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं सीओ ने सरकारी सहायता दिलाने की प्रक्रिया की बात कही है।
बिस्पी प्रखंड क्षेत्र के सादुल्लाहपुर पंचायत अंतर्गत पुखरौनी गांव के वार्ड संख्या 7 में बीते 12 अगस्त को एक दर्दनाक हादसा सामने आया। गांव के बगल से होकर गुजरने वाली धौंस नदी में नहाने के दौरान 9 वर्षीय चाहत कुमार की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल व्याप्त हो गया है। वहीं मृत बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुखरौनी गांव निवासी विनोद दास का 9 वर्षीय पुत्र चाहत कुमार अपने भाई के साथ गांव के समीप स्थित धौस नदी में नहाने गया हुआ था। इसी दौरान नदी के किनारे बनी सीढ़ी पर नहाते समय अचानक चाहत कुमार का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक लोग मौके पर पहुंचकर उसे बाहर निकाल पाते तब तक काफी देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही बिस्पी थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार, बिस्पी अंचलाधिकारी संतोष कुमार सिंह एवं स्थानीय मुखिया अविनाश पासवान घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। थाना अध्यक्ष ने बताया कि नदी से सबको बाहर निकालने के बाद पोस्टमार्टम कराने के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं अंचलाधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों के तहत पीड़ित परिवार को मिलने वाली सरकारी सहायता का लाभ दिलाने की प्रक्रिया की जाएगी। स्थानीय मुखिया अविनाश कुमार पासवान ने भी पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रशासन से जल्द सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग की है। इस दर्दनाक घटना के बाद मृत बच्चे के परिवार सहित पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मासूम चाहत कुमार की अचानक हुई मौत से परिजन सदमे में हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है। दैन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बढ़ती बिजली खपत को देखते हुए मधुबनी जिले में विद्युत व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी गई है। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने विद्युत अधिकारियों के साथ बैठक कर आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। शहरी क्षेत्र में विद्युत लोड 17 मेगावाट से बढ़कर 21.60 मेगावाट हो गया है। वहीं 10 MVA के ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, जिसे जल्द चालू किया जाएगा। मधुबनी जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने जिले में बढ़ते विद्युत मांग एवं शहरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को लेकर विद्युत कार्यपालक अभियंता के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विद्युत लोड की वर्तमान स्थिति, आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किए जा रहे कार्यों तथा नए पावर सबस्टेशनों के निर्माण की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि जिले में हो रहे विकास कार्यों के कारण विद्युत की मांग लगातार बढ़ रही है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष शहरी क्षेत्र में लगभग 4 मेगावाट अधिक विद्युत का उपयोग हो रहा है। मधुबनी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में विद्युत इनपुट भी लगातार बढ़ा है। अप्रैल 2026 में 4.2 करोड़ यूनिट, मई में 4.48 करोड़ यूनिट, जून में 5.51 करोड़ यूनिट तथा जुलाई 2026 में 6.13 करोड़ यूनिट विद्युत इनपुट दर्ज किया गया। शहरी क्षेत्र में विद्युत लोड जुलाई 2025 में 17 मेगावाट था, जो जुलाई 2026 में बढ़कर 21 मेगावाट तथा अगस्त 2026 में 21.6 मेगावाट हो गया है। वर्तमान में पीएसएस की क्षमता 27 मेगावाट है तथा उस पर लगभग 80% लोड है। बढ़ते लोड को देखते हुए विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 10 MVA क्षमता का एक पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया जा चुका है, जिसे 1 सप्ताह के भीतर चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र के PSS को एक अतिरिक्त 33 kV लाइन से जोड़ा गया है, जिससे मधुबनी GSS एवं पंडौल GSS से 2 रूट के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। विद्युत कार्यपालक अभियंता मधुबनी मोहम्मद अरमान ने बताया कि जिला पदाधिकारी के प्रयास से मधुबनी शहरी क्षेत्र में 4 नए विद्युत शक्ति उपकेंद्र के निर्माण के लिए 4 स्थानों पर निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई गई है। इन उपकेंद्रों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने बताया कि बसुआरा मेडिकल कॉलेज, लहरियागंज एवं अहमद में प्रस्तावित नए PSS से क्रमशः लगभग 8,000, 9,000, 8,000 एवं 7,000 उपभोक्ताओं को सीधे लाभ मिलने की संभावना है।
संबंधित एजेंसियों द्वारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है तथा निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने विद्युत कार्यपालक अभियंता को सभी निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा कराने तथा विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बढ़ती विद्युत मांग के अनुरूप विद्युत आधारभूत संरचना का विस्तार आवश्यक है। नए पीएसएस अतिरिक्त 33 केवी लाइन एवं 10 एमवीए ट्रांसफार्मर के माध्यम से शहरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की क्षमता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि नए पीएसएस को शहरी क्षेत्र की चारों दिशाओं में विकसित किए जाने से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा तथा स्थानीय स्तर पर विद्युत संबंधित छोटी छोटी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सकेगा। बैठक में विद्युत विभाग के संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। डन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। शराब के अवैध कारोबार पर कार्रवाई करते हुए मधुबनी उत्पाद विभाग ने 102 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 31 लीटर देशी और 100 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। वहीं 2 वाहन जब्त किए गए जबकि 5 तस्करों और 6 शराब पीने वालों को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ में ड्रोन से निगरानी के दौरान 450 ग्राम अर्धनिर्मित शराब बरामद कर उसे नष्ट किया गया। शराब तस्करों और कारोबारियों के खिलाफ उत्पाद विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले भर में व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने 102 अलग अलग स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान बड़ी मात्रा में देशी और विदेशी शराब बरामद की गई। उत्पाद विभाग की कार्रवाई में कुल 31 लीटर देशी शराब और 100 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। शराब की तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे 2 वाहनों को भी विभाग की टीम ने जब्त कर लिया। वहीं अभियान के दौरान शराब तस्करी और अवैध कारोबार में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा शराब का सेवन करने के आरोप में 6 शराबियों को भी पकड़ा गया। उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने बताया कि शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिले में लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में लखनऊ थाना क्षेत्र में ड्रोन टीम की मदद से भी कार्रवाई की गई। ड्रोन से निगरानी के दौरान करीब 450 ग्राम अर्धनिर्मित शराब बरामद हुई, जिसे टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दी। उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी स्तर पर नरमी नहीं बरती जाएगी। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कल पुनः विशेष अभियान चलाई गई है। हमारे अलग अलग गठित टीमों के द्वारा कुल 102 स्थानों पे सघन छापेमारी कराई गई है, जिसमें 11 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। 5 शराब के तस्कर हैं, 6 सेवन करने वाले भी हैं। 31 लीटर देसी शराब और लगभग 100 लीटर के आसपास विदेशी शराब जब्ती हुई है। 2 वाहन भी जब्त है। इन सब के अतिरिक्त हमारी ड्रोन टीम की कार्रवाई बथनाहा और कछवी चौर, ये लखनऊ थाना का क्षेत्र है, जहां से 450 किलोग्राम लगभग अर्धनिर्मित शराब की घोल को अंतिम रूप से शराब बनाने से पहले ही उसे जब्त कर विनष्ट कर दी गई है। और ये अभियान हमारी लगातार जारी रहेगी। हम लोग अपनी पूरी शक्ति के साथ कार्रवाई करते रहेंगे। कोई भी सही आसूचना प्राप्त होगा, त्वरित गति से कार्रवाई की जाएगी। गलत सूचना देने वाले को चिन्हित भी किया जाएगा। धन्यवाद। डन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रभारी डीएसपी 1 आलोक कुमार ने गुरुवार को मधुबनी नगर थाना का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने केस डायरी, गुंडापंजी, मालखाना समेत विभिन्न अभिलेखों की जांच की और लंबित मामलों की समीक्षा की। डीएसपी ने थाना अध्यक्ष मनोज कुमार को पुराने कांडों का शीघ्र निष्पादन करने, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाने और गश्ती व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। मधुबनी जिले में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा पुलिसिया कार्य प्रणाली को चुस्त दुरुस्त करने के उद्देश्य से
गुरुवार को प्रभारी डीएसपी 1 आलोक कुमार ने नगर थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना स्तर पर किए जा रहे कार्यों, अनुसंधान की प्रगति और लंबित मामलों की गहन समीक्षा की। प्रभारी डीएसपी ने सबसे पहले थाने के सिरस्ता का निरीक्षण किया और वहीं रखी विभिन्न कांडों की केस डायरी की बारीकी से जांच की। उन्होंने अनुसंधान की स्थिति, दर्ज मामलों की प्रगति और लंबित कांडों के कारणों की जानकारी ली। इसके साथ ही गुंडा पंजी, मालखाना तथा कानून व्यवस्था से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों का भी सूक्ष्मता से अवलोकन किया। समीक्षा के दौरान लंबित मामलों को लेकर प्रभारी डीएसपी ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार को निर्देश दिया कि वर्षों से लंबित पड़े कांडों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अनुसंधान में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक मामले में नियम अनुसार समयबद्ध कार्रवाई की जाए। इसके अलावा फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने तथा नियमित गश्ती व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने और अपराध नियंत्रण के लिए सतर्कता बढ़ाने की हिदायत दी। औचक निरीक्षण के दौरान नगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक विनय कुमार, एसआई मनोज कुमार सहित कई पुलिस पदाधिकारी और जवान मौजूद रहे। निरीक्षण को पुलिस व्यवस्था में अनुशासन और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
बाबू। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। ये हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। ऑर्थोकूल, जो दर्द से दे तुरंत राहत। दर्द जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को धीमा कर देता है, चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द या मांसपेशियों के जकड़न, अब इसका आसान समाधान आपके पास है। पेश है ऑर्थोकूल रोल ऑन, जो देता है फास्ट कूलिंग रिलीफ और तुरंत आराम का एहसास। बस इसे लगाइए और महसूस कीजिए इसकी ठंडी राहत, जो दर्द वाली जगह पर तेजी से असर करती है। दिन भर की थकान, काम का दबाव या लंबी यात्रा, हर स्थिति में यह आपका भरोसेमंद साथी है। नो मेस, आसान इस्तेमाल और तुरंत राहत। ऑर्थोकूल रोल ऑन, दर्द हटाए, आराम दिलाए। अब यह आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और ऑनलाइन भी आसानी से खरीदा जा सकता है। देर रात मधेपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की जांच पड़ताल में अस्पताल की बदहाल स्थिति सामने आई। मरीज वार्ड में जगह जगह कचरा और गंदगी फैली हुई थी, जिससे मरीजों व परिजनों को भारी परेशानी हो रही थी। अस्पताल परिसर के नल में पीने के लिए पानी तक उपलब्ध नहीं था। वहीं देर रात ड्यूटी पर कर्मचारियों की संख्या कम दिखी और सफाई व्यवस्था भी खराब नजर आई। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से जांच कर तत्काल व्यवस्था सुधारने की मांग की। स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए जब रात करीब 12:30 पर मधेपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया गया तो वहां की स्थिति देखकर हर कोई हैरान रह गया। मरीजों के भर्ती होने वाले वार्ड में चारों तरफ गंदगी और कचरा फैला हुआ था। फर्श पर पड़े कचरे और बदबू के कारण मरीजों और उनके परिजनों को बैठने तक में परेशानी हो रही थी। अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर इस तरह की गंदगी से स्वच्छता व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल परिसर में लगे नल में पीने के लिए पानी तक उपलब्ध नहीं था। मरीज और उनके साथ आए परिजन पानी के लिए इधर उधर भटकते नजर आ रहे थे। अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा का उपलब्ध नहीं होना चिंता का विषय बना हुआ है। रात के समय ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की संख्या भी बेहद कम दिखाई दी। इसके साथ ही अस्पताल की सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह से बदहाल नजर आई। रात में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को इन अव्यवस्थाओं के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में भर्ती एक मरीज के परिजन ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन यहाँ न तो पर्याप्त सफाई है और न ही पानी की व्यवस्था है। उनका कहना था कि बीमार व्यक्ति इलाज के लिए अस्पताल आता है, लेकिन यहाँ की गंदगी और अव्यवस्था परेशानी को और बढ़ा देती है। स्थानीय लोगों ने भी बताया कि दिन के समय स्थिति कुछ बेहतर रहती है, लेकिन रात में अस्पताल की व्यवस्था काफी खराब हो जाती है। मधेपुर सीएचसी में साफ सफाई और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का इस तरह अभाव होना अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों और मरीजों के परिजनों ने जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों से मामले की जांच कराने, लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने तथा अस्पताल में तत्काल साफ सफाई और पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। डन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। 13 सूत्री मांगों को लेकर जिले भर के रसोइयों ने गुरुवार को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिहार विद्यालय राज्य रसोइया संघ के बैनर तले मधुबनी के टाउन क्लब मैदान से आक्रोश मार्च निकाला गया, जो मधुबनी समाहरणालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन में तब्दील हो गया। रसोइयों ने न्यूनतम वेतनमान, मानदेय का नियमित भुगतान और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की। बिहार विद्यालय राज्य रसोइया संघ के बैनर तले अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर जिले भर से पहुंचे रसोइया ने गुरुवार को
जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में रसोइया मधुबनी के टाउन क्लब मैदान में जुटे, जहां से आक्रोश मार्च निकाला गया। हाथों में मांगों से संबंधित तख्तियां और बैनर लिए प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरे। मार्च का समापन मधुबनी समाहरणालय परिसर में हुआ, जहां यह विशाल धरना प्रदर्शन में तब्दील हो गया। धरना में शामिल रसोइयों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि विद्यालयों में रसोइया पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन तैयार करते हैं। इसके बावजूद उन्हें कई बार समय पर मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता है। कम मानदेय के कारण उनके परिवार का भरण पोषण भी मुश्किल हो रहा है। संघ के नेताओं ने कहा कि रसोइयों की मांगे पूरी तरह जायज है। उन्होंने सरकार से रसोइयों को न्यूनतम वेतनमान देने, मानदेय का नियमित और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा रसोइयों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की। इसके अलावा 13 सूत्री मांगों को गंभीरता से लेते हुए जल्द निर्णय लेने की अपील की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे वर्षों से विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं किया गया है। संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी 13 सूत्री मांगों पर शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं की गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक एवं उग्र किया जाएगा। सर, हम तो विद्यालय बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ एकसू का आज जो है जिला मुख्यालय पर 13 सूत्री मांग पत्र लेकर के धरना प्रदर्शन के काम है। ये मांग पत्र जिला पदाधिकारी को आपका नाम? योगिंदर यादव, बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ जिला संघ। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। गरीबों, भूमिहीनों और मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर खेगरा मस ने गुरुवार से जयनगर प्रखंड अंचल कार्यालय पर 2 दिवसीय सत्याग्रह शुरू किया। 15 सूत्री मांगों को लेकर आयोजित आंदोलन में विभिन्न पंचायतों से दर्जनों लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने भूमिहीनों को आवासीय भूमि, गरीबों को आवास, राशन और पेंशन, रोजगार की गारंटी तथा मनरेगा को प्रभावी बनाने की मांग की। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के राज्यव्यापी आह्वान पर गरीबों, भूमिहीनों, खेत मजदूरों, किसानों, प्रवासी श्रमिकों एवं सामाजिक रूप से वंचित लोगों की समस्याओं के समाधान समेत 15 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को जयनगर प्रखंड अंचल कार्यालय पर 2 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। आंदोलन में प्रखंड की विभिन्न पंचायतों से दर्जनों गरीब, मजदूर, भूमिहीन एवं ग्रामीणों ने भाग लिया। मोहम्मद तस्लीम के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम को भाकपा माले के जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण, प्रखंड सचिव भूषण सिंह, नरेश ठाकुर, विकास यादव, जहाना खातून, प्रदीप साफी समेत दर्जनों लोगों ने संबोधित किया। माले जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण ने कहा कि गरीबों, भूमिहीनों और खेत मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई को और तेज किया जाएगा। उन्होंने खेगरा मस की 15 सूत्री मांगों पर विस्तार से चर्चा करते हुए सरकार एवं प्रशासन से सभी मांगों पर अविलंब ठोस कार्रवाई करने की मांग की। माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि अंचल जयनगर के अभिलेख संख्या 1 एवं 4 वर्ष 2004 से 5 के तहत उसराही, देवदा एवं कुआड़ मौजा में भू हदबंदी के अंतर्गत 65 भूमिहीन महादलित परिवारों को दिए गए पर्चे के आधार पर अविलंब दखल कब्जा दिलाया जाए तथा संबंधित जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाई जाए। उन्होंने अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज, परिमार्जन, एलपीसी, भूमि मापी एवं विभिन्न प्रमाण पत्रों से संबंधित कार्यों में कथित अनावश्यक विलंब एवं मनमानी पर रोक लगाने की मांग की। अभियान बसेरा के तहत सभी भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल आवासीय भूमि एवं आवास उपलब्ध कराने, सरकारी भूमि पर वर्षों से बसे गरीब परिवारों को बासगीत पर्चा देने, पंचायतों में गरीबों के लिए आवासीय कॉलोनी विकसित करने, प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने, जरूरतमंदों को राशन कार्ड एवं पर्याप्त मात्रा में दाल उपलब्ध कराने तथा मनरेगा को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की गई। साथ ही अकुशल मजदूरों के लिए 700 रुपए दैनिक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की मांग भी उठाई गई। सत्याग्रह में प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा एवं रोजगार की गारंटी, गरीबों को पानी, सफाई एवं होल्डिंग टैक्स में राहत, वृद्ध, दिव्यांग एवं विधवा पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह करने, शिक्षा के निजीकरण पर रोक लगाने, अति पिछड़ों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून बनाने, जयनगर अनुमंडल अस्पताल में 5 वर्षीय बच्चे की मृत्यु की निष्पक्ष जांच कराए जाने एवं मृतक परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने, बंद पड़े स्वास्थ्य उपकेंद्रों को चालू करने तथा अंचल कार्यालय एवं भू माफिया बिचौलियों के कथित
गठजोड़ की जांच कराने सहित 15 सूत्री मांगे प्रमुखता से उठाई गई। आंदोलनकारियों ने कहा कि गरीबों और भूमिहीनों को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। भूमि, आवास, रोजगार, राशन, पेंशन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना सरकार एवं प्रशासन की जिम्मेदारी है। सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व खेगरा मस प्रखंड संयोजक तस्लीम ने किया। नेताओं ने कहा कि यदि गरीबों, भूमिहीन एवं मजदूरों की जायज मांगों पर सरकार एवं प्रशासन द्वारा ठोस एवं समयबद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को आगे और व्यापक किया जाएगा। डन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर पुलिस लाइन परिसर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। स्वतंत्रता दिवस के पूर्वाभ्यास का मधुबनी के वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने परेड का अभ्यास किया। एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था, परेड के अनुशासन और कार्यक्रम के सुचारू संचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर मधुबनी जिले में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी कड़ी में मधुबनी पुलिस लाइन परिसर में आयोजित 15 अगस्त के पूर्व अभ्यास का वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने निरीक्षण किया। परेड एवं अन्य कार्यक्रमों के पूर्वाभ्यास के दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों का उत्साह देखने लायक था। मौके पर मौजूद कई अधिकारियों ने भी पूर्वाभ्यास में भाग लिया और स्वतंत्रता दिवस समारोह को अनुशासित एवं भव्य बनाने का संदेश दिया। निरीक्षण के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था, परेड के अनुशासन और कार्यक्रम के सुचारू संचालन को लेकर अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान एएसपी रश्मि कुमारी, सदर एसडीएम चंदन कुमार झा सहित कई अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित रहे। डन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स,
और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों और परिजनों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अस्पताल में स्ट्रेचर की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की शिकायत सामने आई है। स्ट्रेचर मिलने पर भी स्ट्रेचर मैन उपलब्ध नहीं होने से परिजनों को खुद मरीजों को ले जाना पड़ता है। वहीं बुजुर्ग और गंभीर मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। मधुबनी सदर अस्पताल को भले ही आधुनिक सुविधाओं से लैस मॉडर्न सदर अस्पताल कहा जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों और उनके परिजनों को आए दिन कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बुजुर्ग और गंभीर मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मरीजों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अस्पताल में स्ट्रेचर की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की शिकायत सामने आ रही है। किसी तरह स्ट्रेचर मिल भी जाए तो उसे मरीज तक पहुंचाने के लिए स्ट्रेचर मैन की व्यवस्था नहीं होने से परिजनों को खुद ही स्ट्रेचर खींचकर या सहारा देकर मरीज को ले जाना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब अस्पताल को मॉडर्न सदर अस्पताल का दर्जा दिया गया है तो बुनियादी सुविधाओं की स्थिति इतनी खराब क्यों है? मरीजों के परिजनों का कहना है कि अस्पताल की अव्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। बुजुर्ग मरीजों को लेकर अस्पताल पहुंचने वाले परिवारों के लिए स्ट्रेचर जैसी बुनियादी सुविधा का सुचारू रूप से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है। इस मामले में अस्पताल प्रशासन का पक्ष जानने के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार से बार-बार फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक मरीज और उनके परिजन अस्पताल की अव्यवस्थाओं का खामियाजा भुगतते रहें। जरूरत है कि स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल व्यवस्था में सुधार करे, ताकि सदर अस्पताल वास्तव में मरीजों के लिए सुविधाजनक और आधुनिक अस्पताल बन सके। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड में बुधवार को आजादी के पर्व यानी स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला। कई जनप्रतिनिधियों ने हाथों में तिरंगा लेकर पूरे क्षेत्र में यात्रा निकाली और लोगों को राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारों से पूरा वातावरण गूंजता रहा।
इस आयोजन में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प दोहराया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को लदनिया प्रखंड के जनप्रतिनिधियों ने तिरंगा यात्रा निकालकर राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। प्रमुख प्रतिनिधि एवं जदयू जिला 20 सूत्री सदस्य सत्यनारायण साफी के नेतृत्व में आयोजित इस तिरंगा यात्रा में सीओ सौरभ कुमार, पूर्व उप प्रमुख मनोज यादव, सुरेश कामत, उदयकांत, दुखी पासवान, मनोज यादव, हीरा चौधरी समेत दर्जनों जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा प्रखंड संचल कार्यालय से प्रारंभ होकर मेन बाजार, थाना, गांधी चौक, काली मंदिर और दुर्गा मंदिर होते हुए पुनः प्रखंड कार्यालय परिसर पहुंचकर समाप्त हुई। यात्रा के दौरान जनप्रतिनिधियों के हाथों में तिरंगा लहरा रहा था और भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के जय घोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस देश के लिए गौरव और राष्ट्रीय एकता का पर्व है। हर भारतीय को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशभक्ति का आधारित झांकी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य आयोजन कर स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए। उन्होंने लोगों से देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को मजबूत करने के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान बनाए रखने की अपील की। डन न्यूज के लिए मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मृत्यु अंत नहीं, किसी के जीवन की नई शुरुआत हो सकती है। मधुबनी में दधीची देहदान समिति की स्थानीय मृत्यु अंत नहीं, किसी के जीवन की नई शुरुआत हो सकती है। मधुबनी में दधीची देहदान समिति की स्थानीय इकाई की बैठक में देहदान, अंगदान और नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया। क्षेत्रीय मंत्री मनमोहन सरावगी ने कहा कि मृत्यु के बाद भी अंगदान से कई जरूरतमंदों को नया जीवन मिल सकता है। उन्होंने रक्तदान, देहदान और अंगदान का संकल्प लेने की सभी से अपील की। बैठक में नेत्रदान की प्रक्रिया और भ्रांतियों पर भी चर्चा की गई। मधुबनी में दधीची देहदान समिति की स्थानीय इकाई की बैठक आयोजित की गई। बैठक में देहदान, अंगदान एवं नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूक करने और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने पर विशेष जोर दिया गया। समिति के क्षेत्रीय मंत्री मनमोहन सरावगी ने कहा कि एक व्यक्ति मृत्यु के बाद अपने अंगों के माध्यम से कई जरूरतमंद लोगों को नया जीवन दे सकता है। उन्होंने लोगों से जीते जी रक्तदान तथा मृत्यु के बाद देहदान और अंगदान का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने बताया कि मृत्यु के 6 घंटे के भीतर नेत्रदान किया जा सकता है। इसके लिए मृतक को अस्पताल ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। आई बैंक की चिकित्सकीय टीम घर पहुंचकर करीब 10 मिनट में नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नेत्रदान में पूरी आंख नहीं निकाली जाती, बल्कि केवल कॉर्निया निकाली जाती है। इसलिए मृतक के चेहरे पर किसी तरह की विकृति दिखाई नहीं देती। उन्होंने बताया कि अब तक मिथिला के 35 लोगों ने मरणोपरांत कॉर्निया दान कर मानवता की मिसाल कायम की है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर वीके रमन ने कहा कि देहदान, अंगदान और नेत्रदान मानवता की सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। समाज में मौजूद भ्रांतियों और संकोच को जागरूकता के माध्यम से दूर करने की जरूरत है। समिति के सदस्य कृष्णा महासेठ ने कहा कि मृत्यु के बाद भी किसी जरूरतमंद के जीवन